डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उदयपुर और बांसवाड़ा के टीएसपी एरिया में नगर पालिका बनाने के लिए मिली हाई कोर्ट को हरी झंडी। आदिवासी क्षेत्रों में बन सकेंगी नगर पालिकाएं। कोर्ट ने लागू किया हाइब्रिड मॉडल। अजमेर में 11 जनवरी को डिप्टी कमांडेंट परीक्षा होगी। एडमिट कार्ड जारी किया गया। 17 केंद्रों पर होगी परीक्षा। बिना फोटो आईडी के नहीं मिलेगा प्रवेश। सीकर के रास्ते चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस में परमानेंट एक स्लीपर डिब्बा बढ़ाया गया। 1 फरवरी से जोड़ा जाएगा। जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलती है ट्रेन। राजस्थान के भीलवाड़ा में एसपी के बंगले के बाहर से युवती का हुआ किडनैप। स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने खींचकर गाड़ी में डाला। पुलिस ने रोका तो कुचलने की कोशिश की। पशु आहार के लेबल में छुपाकर की जा रही अवैध शराब की तस्करी। जयपुर पुलिस ने तस्करी पकड़ी। उदयपुर से भेजी जा रही थी गुजरात। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हनुमानगढ़ रावतसर की धान मंडी में फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ मतदान दोपहर 3 बजे तक चला। कुल 179 मतदाताओं में से 178 ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए रायसिंह मील, हंसराज गोदारा और सुरेंद्र भारी मैदान में थे। मतगणना के बाद रायसिंह मील को 134 मत मिले, जबकि हंसराज गोदारा और सुरेंद्र भारी को 22-22 वोट प्राप्त हुए। भारी बहुमत से रायसिंह मील अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहीं परिणाम आते ही धान मंडी में जश्न का माहौल रहा। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन रावतसर के चुनाव थे, जिसमें से टोटल 179 वोट 100% मतदान के तहत 178 वोट पोल हुए। बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान हुआ, जिसके पूरा एसोसिएशन का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विजयी कैंडिडेट श्री रायसिंह जी मील को 134 वोट प्राप्त हुए। हंसराज जी गोदारा को 22 वोट प्राप्त हुए। श्री सुरेंद्र जी भारी को 22 वोट प्राप्त हुए। मतदान के पश्चात श्री रायसिंह जी मील को विजयी घोषित किया गया और शांतिपूर्ण मतदान के लिए मैं फूड ग्रेन एसोसिएशन का आभार व्यक्त करता हूँ। हनुमानगढ़ नोहर के श्याम बाबा मंदिर के बाहर पूर्वांचल वासियों की ओर से पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान राहगीरों और श्रद्धालुओं को गर्मा गर्म बड़े पकौड़े और जलेबी का प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन समिति के दिनेश बिहारी ने बताया कि ये कार्यक्रम पूर्वांचल समाज के सामूहिक सहयोग से किया गया। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। नायब तहसीलदार अंजनी बंसल ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सामाजिक कार्यों से समाज को प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में कई समाज सेवियों ने सेवाएं दी। जैसा कि आपको विदित है, हमारे दिनेश भैया श्री श्याम मंदिर से बहुत प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। इनका पूरा ग्रुप श्री श्याम मंदिर से जुड़ा हुआ है। इन्होंने पौष बड़ा महोत्सव आज अपने ग्रुप के खर्चे पर मंदिर के सामने करने का निर्णय लिया। बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसके तहत आज इनके द्वारा गर्मा गर्म पकोड़े, बड़े और जलेबी का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। सभी श्याम प्रेमियों से मेरा निवेदन रहेगा, आप श्री श्याम मंदिर पधार कर प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। जैसा कि आप पाली में आचार्य श्री भिक्षु समाधि स्थल सिरियारी संस्थान से जुड़े विवादित चुनाव मामले में आखिरकार सुलह हो गई है। वर्ष 2018 से कोर्ट में लंबित मामले में संस्थान ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित में माफी मांगी, जिसके बाद परिवादी पवनी देवी बाफना ने मामला वापस ले लिया। माफी पत्र संस्थान अध्यक्ष निर्मल जी श्रीमाल कोठारी की ओर से दिया गया। मामला नामांकन समय पर न देने और चुनाव में कथित धांधली से जुड़ा था। सुलह के बाद नगर वासियों ने बाफना दंपति और एडवोकेट राजेंद्र सिंह राजपुरोहित का स्वागत किया। परिवादी ने इसे सत्य की जीत बताया।
संस्थान सिरियरी के करीब 8 साल पहले हुए चुनाव में निर्वाचन अधिकारी लूणकरंजी छाजेड़ द्वारा मुझे उम्मीदवारी से रोकते हुए नामांकन पत्र तक नहीं दिया गया और साजिश के तहत हजारों किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम में अवैध और असंवैधानिक तरीके से चुनाव करवा कर मुझे वंचित रखा गया था। न्याय के समाज से काफ़ी गुहार लगाने के बाद मुझे न्याय नहीं मिल सका, इसलिए मजबूरन माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। आज केस वापस लेकर विवाद समाप्त कर दिया है। मुझे खुशी है कि संघर्ष के बाद सत्य की जीत हुई है। आज आचार्य भिक्षु समाधि संस्थान के चुनाव को लेकर जो मामला न्यायालय में विचाराधीन था, वो आज वादिया पवन देवी के द्वारा विड्रॉ किया गया। ये मारवाड़ जंक्शन का वो केस है जो काफी चर्चित रहा तेरापंथ धर्म को लेके, जो मारवाड़ जंक्शन न्यायालय से माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली तक ये केस का सफर चला और आखिर में वादिया की आज जीत हुई। सत्यमेव जयते संस्थान के द्वारा वादिया के आवेदन न देने की भूल को स्वीकार करते हुए संस्थान ने लिखित में क्षमा याचना और खेद प्रकट किया और यह आग्रह किया वादिया से कि आप संघ के हित में मामले को विड्रॉ किया जाए और वादिया ने ये सब चीजें संघ को देखते हुए स्वीकार करते हुए आज मामला को न्यायालय में विड्रॉल कर दिया गया है। टोंक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल की बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि बैठक में जिले के शिक्षा, स्वास्थ्य और जनहित से जुड़े विकास कार्यों की वार्षिक एवं पंचवर्षीय कार्य योजनाओं को सर्वसहमति से अनुमोदित किया गया। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 277 कार्यों पर और पंचवर्षीय योजना 2853 कार्यों पर लाख रुपए का बजट रखा गया है। कार्यों को उच्च प्राथमिकता 70% और अन्य प्राथमिकता 30% श्रेणियों में विभाजित किया गया। बैठक में विधायक, पूर्व विधायक, ट्रस्टी और जिला अधिकारी उपस्थित रहे। नई गाइडलाइन के तहत राज्य सरकार ने जो गठित की उसके तहत आज यहाँ बैठक हुई थी। इसमें कलेक्टर महोदय के साथ में हम सभी विधायक थे, हमारे जो भी मेंबर इसमें गणे और जिला लेवल के जो उसमें मेंबर थे, सबने बैठ के लगभग 20 करोड़ रुपए का बजट था। इसमें जिस क्षेत्र के अंदर जहाँ पे ज़्यादा खनन होता उस रेशो के हिसाब से जो नियम अनुसार था उसका आज हमने विशेषकर जहाँ पे हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए जो स्कूल के लिए जो डैमेज हो उनके लिए मोटा मोटा हमने सैंक्शन के लिए बोला। साथ ही जहाँ पे हमारे स्वास्थ्य के लिए, कई पर्यावरण संरक्षण के लिए, कई हमारे जो हॉस्पिटल्स में कोई दिक्कत है उन सब के लिए हम सब लोगों ने सजेशन दिया। जो पावरफुल आदमी होता है वहाँ खर्च कर देते थे जिसका यूज नहीं होता था, बाकी उसका प्रॉपर उसमें नियम बनाया कि कौन कौन से सेक्टर के अंदर जो जनता के कल्याण के लिए जरूरी है, जिसमें वास्तव में दूसरी जगह जो बजट है उसके लिए निर्धारित उन नियमों के तहत आज हमने सैंक्शन दी। फलोदी के ऋणमलार नमक उत्पादक क्षेत्र में युवक से मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी कुंदन कवरिया के निर्देशन में फलोदी पुलिस ने ऋणमलार निवासी आरोपी मकसूद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया। 2 दिन पहले पीड़ित यूसुफ को जमीन पैमाइश के बहाने फैक्ट्री बुलाकर मारपीट की गई थी। आरोपियों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी में तोड़फोड़ भी की और फायरिंग भी की थी। पुलिस ने 12 बोर की भरी बंदूक जब्त की है। वहीं मुख्य आरोपी समेत 13 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। दिनांक 5 जनवरी 2026 को सुबह तकरीबन 10 बजे जरिए टेलीफोन इतला मिली कि मलार ऋण में 2 पार्टियों में झगड़ा हो रहा है, जिस पर डीओ बाबूलाल थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां पर यूसुफ निवासी बेंगटी अपने आप को अपने कमरे में बंद कर रखा था, उसको बाहर निकाला तो वो इंजर्ड था, जिसका मेडिकल मुआवना करवाया और पर्चा बयान पे प्रकरण पंजीबद्ध कर श्री बाबूलाल एएसआई के हवाले किया। प्रकरण में वांछित मुलजिम मकसूद निवासी ऋणमलार को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।